एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी रहती थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी, लेकिन उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी की परवरिश के साथ ही वो अपने राज्य का भार भी संभालते थे और अपनी बेटी को वो किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होती गई, राजा जी अपने दरबार के कामों में ज्यादा बिजी रहने लगे थे, जिससे राजकुमारी काफी उदास रहती थी। ऐसे एक दिन राजा जी अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। अरे हमारी प्यारी सुंदर राजकुमारी क्या कर रही है? पिताजी, हम ना आपसे बहुत नाराज हैं। आपके पास सबके लिए समय है, बस हमारे लिए ही नहीं है। भला ये भी कोई बात होती है कि आप अपनी बेटी को यूं समय ना दे, और वो भी उसके जन्मदिन पर। अरे नहीं, हमें तो अब ज्यादा बनिए मत। आप भूल गए थे ना, क्या आपके पास हमारे लिए साल में एक दिन भी नहीं है? ऐसा नहीं है। ये तो हमारे पास राज्य का इतना काम है, वरना आपको लगता है कि आज के दिन हम आपको अकेला छोड़ते? पर ये तो गलत है ना पिताजी। पर छोड़िए, चलिए हम आपके जन्मदिन का केक काटते हैं। इस तरह राजा अपनी बेटी के साथ मिलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। ऐसी एक दिन राजकुमारी अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी, हमें नाना नानी के पास जाना है। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे जाने की तैयारी करता हूँ, पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक उपहार है। जब वापस आओगी तब आपको दिखाऊंगा। राजकुमारी अपने नाना नानी के घर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे राजकुमारी पर हमला कर देते हैं, जिससे राजकुमारी की रखवाली के सिपाही घायल हो जाते हैं। आज तो जबरदस्त खजाना हाथ लगा है, साथ ही साथ राजकुमारी भी। तो मैं तो इससे शादी करके राजा बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये सब छोड़ो, तुम्हें जिस काम के पैसे दिए हैं वो काम करो। राजकुमारी को मारने के पैसे लिए हैं तो उसे खत्म करो। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, कोई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजकुमारी जैसे ही मदद के लिए चिल्लाती है, तभी तेज रोशनी के साथ सोनपरी आ जाती है और कहती है, राजकुमारी को अकेला छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे तू अकेली क्या कर लेगी? अरे हम इतने सारे हैं। जाते हो या? इतना कहते ही सोनपरी सब गुंडों को हवा में उड़ा देती है और गुंडे कहते हैं, अरे हमें छोड़ दो, हमारी माँ, हमसे गलती हो गई। काश पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती हमने। अरे अरे अरे, हमें छोड़ दो, हमारी माँ, हमसे गलती हो गई। अरे अरे, आज के बाद तुम्हारी हर बात मानेंगे। सब गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। तब राजकुमारी कहती है, कौन हो आप? मैं सोनपरी हूँ और तुम्हारी माँ ने एक बार मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे मरने से पहले एक वादा लिया था कि अगर कभी भी तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्या सच में मेरी माँ ने ऐसा कहा है? और बताओ ना मेरी माँ के बारे में। पिताजी तो हमें इस बारे में कभी नहीं बताते। हाँ बिल्कुल, इससे मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी, लेकिन बाद में, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं। तुम पहले अपने नाना नानी के घर पहुंच जाओ, फिर मैं इन सिपाहियों को ठीक करके आती हूँ। क्या तुम जा रही हो? पर हम तुम्हें वापस कैसे बुलाएंगे? फिक्र मत करो, जब भी तुम मुझे आवाज लगाओगी मैं तब आ जाऊंगी। सोनपरी सब सिपाहियों को ठीक करके वहाँ से चली जाती है और राजकुमारी अपने ननिहाल निकल जाती है। कुछ दिन बाद जब वो वापस अपने राज्य आती है, तब उसके पिता उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आते हैं। हमें आपको किसी से मिलवाना है। किससे पिताजी? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी औरत चल कर आती है। इनसे मिलिए, ये है हमारी होने वाली बीवी, यानी आपकी माँ, और इस राज्य की होने वाली महारानी कमोलिका। देखा कैसे चौंक गई है राजकुमारी। हमने कहा था ना, ये हमें देखकर एकदम से चौंक जाएंगी। पिताजी, ये सब कैसे और क्यों? अब क्या बताएं आपको बेटा, हम आपको यूं अकेले नहीं देख सकते, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक माँ लाकर दे दी जाए जो हमेशा आपके साथ रहे। पिताजी, आपको हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। राजकुमारी के पिता उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कमोलिका के साथ बाहर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है राजकुमारी हमारी शादी के लिए राजी होंगी? हमें बस उन्हें थोड़ा समय देना होगा, बाकी वो हमारी खुशी से कभी नाराज नहीं होगी। इतना तो हम अपनी
बेटी को जानते ही है। पूरा राज्य राजा की दूसरी शादी की तैयारी में जोर शोर से लग जाता है और पूरे राज्य को अच्छे से सजाया जाता है। जगह जगह अच्छी सजावट की जाती है। इसी बीच एक रात राजकुमारी अकेले अपने महल में घूम रही थी। तभी राजकुमारी कमोलिका किसी से बात करते हुए सुनती है। एक काम बोला था तुमसे वो भी नहीं हुआ। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके उस राजकुमारी की हत्या कर दो ताकि राजा उसके गम में डूब के पागल हो जाए और ये सारा राज्य मैं हथिया लूं। कमोलिका ने ये भी कहा था कि पीछे से राजकुमारी को कमोलिका के आदमी पकड़ लेते हैं और कमोलिका के पास ले जाते हैं। ये देखिए, राजकुमारी ने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या? हम अभी जाकर अपने पिताजी को तुम्हारी सच्चाई बताएंगे और वो अभी के अभी तुम्हें सजा देंगे। अरे ऐसे कैसे राजकुमारी जी, आप भूल गई हैं क्या? अभी आप हमारे कब्जे में हैं और आप अपने पिताजी को तब बताएंगी ना जब आप यहाँ से बच कर जाएंगी। तुम सब राजकुमारी को बांधकर पीछे से जंगल वाले रास्ते से पुराने ठिकाने पे लेके जाओ। वहाँ ले जाकर वही करो जो इतने समय से तुम लोग कर नहीं पाए हो। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जाओ, इसे लेके चले जाओ और मैं यहाँ राजा से शादी करूँगी। कमोलिका के आदमी राजकुमारी को कपड़े में लपेटकर उसे महल से दूर जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर आखिर हम लोग वापस मिल ही गए। पिछली बार तो तुम्हें उस परी ने बचा लिया था, लेकिन अब कैसे बचोगी? अरे मूर्ख, इस बार तो जल्दी करो। अरे वो सोन परी फिर आ गई तो फिर हवा में उड़ा उड़ा के मारेगी। इससे अच्छा है इसका खात्मा करो। चलो। कमोलिका के आदमी राजकुमारी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी राजकुमारी जोर से चिल्लाती है, सोनपरी। राजकुमारी की आवाज सुनकर सोनपरी वहाँ पर फिर से आती है। तुमको कहा था मार दो, लेकिन तुम बकवास में लगे थे। अब देखो ये पटक पटक के हमें मारेगी। और कमोलिका के आदमियों को हवा में उड़ा उड़ा कर पटकती है। अरे हमें माफ कर दो हमारी माँ। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार वापस बच कर नहीं जाओगे। रुक जाओ सोनपरी, हम इन सब के बारे में पिताजी को फौरन बताना होगा, नहीं तो कमोलिका पिताजी से शादी करके नई महारानी बन जाएगी और जबकि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। फिर तो हमें फौरन निकलना चाहिए। इतना कहकर सोनपरी राजकुमारी और कमोलिका के आदमियों को बांधकर हवा में उड़ जाती है और महल के लिए रवाना हो जाती है और शादी में सबके सामने आकर कहती है, रुक जाइए महाराज, इस कमोलिका से शादी मत करिए। ये आपके और आपके सिंहासन को हड़पना चाहती है। इसने ना जाने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया है। आप मेरी नहीं तो अपनी बेटी की बात मान लीजिए। हाँ पिताजी, कल रात को हमने अपने कानों से सुना कि कमोलिका हमें अपने आदमियों से मरवाकर और आपको हमारे गम में पागल करके ये राज्य को हड़पना चाहती है। राजकुमारी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजा जी, आप हमारी बात का यकीन करें, ये झूठ बोल रही है। इसका पता तो अभी चल जाएगा जब इसके खुद के आदमी सच बोलेंगे। सच बोल। जी हाँ महाराज, कमोलिका ने हमें राजकुमारी को मारने के लिए पैसे दिए थे। गुंडों की बात सुनकर राजा कमोलिका और उसके आदमी को पकड़कर काल कोठरी में डाल देता है और अपने राज्य का कारभार संभालता है। वहीं राजकुमारी सोनपरी और उसके पिता खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं।